आज घर में प्लम्बर आया हुआ है क्योंकि हमारे सारे पाइप ख़राब हो चुके हैं। इनमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आ रखा था। जब यहाँ पे बर्तन धो रही थी तो भी पानी बहुत ही ज़्यादा कम आ रखा था। तो हमने सोचा चलो एक बार प्लम्बर को बुला के दिखा लेते हैं, कुछ पाइप वगैरह में कुछ फंस तो नहीं गया है, क्योंकि कई दिनों से पानी भी नहीं आ रहा था तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी। धीरे धीरे पानी आ रहा था, कभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अगर एक नल चल रहा था तो दूसरा नल अपने आप ही बंद हो जा रहा था, मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत थी। तो जी आज ये प्लम्बर अपने साथ में ये पंप लेके आए हुए हैं, जो पाँव से चलने वाला पंप है। ये एक होता है हाथ से चलने वाला और एक ही पाँव से चलने वाला। तो आज इस पंप की मदद से देखते हैं पाइप में क्या कुछ सुधार होता है, क्या कुछ सुधार नहीं होता है, क्योंकि कई दिन हो गए थे जी इस टंकी में धीरे धीरे पानी आते हुए। लेकिन देखो अब तो थोड़ा सा इसकी स्पीड भी थोड़ी तेज हो गई है, पहले बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी। और ये टूटी भी चेंज करवानी थी यहाँ से, तो आज सोचे चलो ये टूटी भी चेंज करवा लेते हैं। तो देखो अब तो पानी ठीक आ रखा है। पीने के लिए हाँ लो ना। वही भैया, ये तो हमारे इसी का है, बाहर वाले सप्लाई वाले। हाँ। आप ये सोच रहे होगे मेरे कि एक हाथ में फुल बाजू और एक हाथ में आधी बाजू का है ये। तो ये मैंने गर्म पट्टी पहन रखी क्योंकि अचानक से 2 दिन पहले मेरे हाथ में दर्द होने लगा था। तो मैंने इसमें फास्ट क्लिप भी लगाई है और दर्द खींचने वाला तेल की भी मालिश की ही साथ में, और वो करके तो मैंने ये गर्म पट्टी पहन ली है, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। और वरना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इस हाथ में, तो अब पहले से ठीक है। तो ये देखो पता चल गया ना, फिर कभी टूट के इसका भी ठीक करा देंगे। इस भैया से वो टूटी ठीक करते हुए वो टूटी टूट गई है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब दूसरी टूटी लेके आनी पड़ेगी। अब वो दूसरी टूटी मंगवाती हूँ, और जब तक इसके लिए कुछ पानी रोकने के लिए मैं कुछ कपड़ा ढूंढ रही हूँ, और एक कपड़ा मैं इनको दे देती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए इस पाइप में लगा दे, जब तक मैं दूसरी टूटी मंगवा लूँगी। और टूटी तो मुझे अभी मंगवानी पड़ेगी। वो यार तो खुली तो है ही, एक बार फिर वो प्रेस कमा रही ना, फिर और इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा प्लास्टिक का है तो नहीं, जब प्रेस का संग्रह तो काटना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, देख लो भी आ गया। इसको वाल नहीं लाया, ये वाला उसका खाना ये था, वाला का तो ये वाला का कुछ इसका बंद करने का टूट रखा है ना, ऑन ऑफ करने का। तो पूछ ले बेटा, अगर भैया ये भी रखते होगा उस पर नहीं रखा, अगली पे चले जाना। बोला ये भी हैंडल भी चाहिए उसका, और ठीक है, और एक सिंगल ब्लेड है, टूटी ले लेना। टूटी हाँ, इसका कोई इंची विंची का हिसाब होता है कि नहीं? एक टूटी ले लेना प्लास्टिक की। खोलिए, हाँ कम हो गया बिल्कुल ही।
हाँ देखो पहले जैसा आ गया। ठीक है कितनी दूर तक लगा है? जी। हम लोग हरियाणा वाले तो हाथ वाला रखते थे। होता है ना उससे प्रेशर तेज। उससे उतना नहीं है, जैसे साइकिल में नहीं हवा भरते हो। बिल्कुल सेम वैसा ही पंप हाँ था। समझ गए। मम्मी के वहाँ पे करवाने आया था क्या, बिल्कुल सेम वही पंप था और ये वो ऊपर तक की पाइपों तक की भी हवा जा रही थी। हाँ इस और पानी निकल निकल जा रहा था, इतना ऊंचे तक पानी गया। ये 14-15 मंजिल तक का प्रेशर खोल देता है ये पंप। अच्छा ये फ्लैटों में ज़्यादा लगते हैं ना पंप। अच्छा। हम तो द्वारका वगैरह करते हैं ना, तो उस द्वारका से हम लाए हैं जी। हाँ आप बता रहे थे कल। कपरोला गांव से लाए गाँव क्यों बेलापुर से दे देगा? वो तो हाथ से बनते हैं जी, वो देसी जुगाड़ है, ये कंपनी से बन के आती है। हाँ हाँ। अभी प्लास्टिक की टूटी मंगवाई है, अब वो वाले लगाएंगे और फिर देखते हैं क्या कुछ। वैसे प्रेशर पानी का पहले से ही अच्छा हो गया है और एक वाटर फिल्टर की भी थोड़ी सी वो जो लॉक सिस्टम होता है ना वो भी ख़राब था, वो भी मंगवाया है, अब उसको भी लगवा रही हूँ मैं। यहाँ मैंने 4 गिलास चावल और 1.5 गिलास उड़द की दाल भिगो दिए और इनको भिगोए हुए मैंने हो गए थे 5-6 घंटे हो गए थे और अब मैं रात को 10:30 बजे इनको पीस रही। ठीक है जी। और ये देखो चावल का पानी तो मैंने निकाल दिया था और जो उड़द दाल का जो पानी था वो धो के अच्छी तरह से मैंने उसी के अंदर रखा हुआ था। पहले वो दाल मैंने अच्छी तरह से धो ली थी और जो फिर बाद में उसके अंदर जो पानी था वो मैंने उसी के अंदर रखा, उसको मैंने निकाला नहीं। और क्योंकि यही जो दाल का पानी होता है यही इसके अंदर थोड़ा सा उफान लेके आता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये पानी और दाल दोनों को अच्छी तरह से पीस लूँगी। चावलों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, ना हमने बिल्कुल बारीक करना है और ना ही हमने बिल्कुल ऐसे ही खड़ा खड़ा सा बनाना है। तो जी मैंने यहाँ पे सारा बैटर इसको पीस लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी ताकि दाल और चावल दोनों एक साथ हो जाएं। ठीक है जी। फिर मैं इसको क्या करूँगी, ढक के रख दूँगी। पहले मुझे अच्छी तरह से इसको मिलाना है और फिर मैं आपको सुबह दिखाऊँगी कि ये कैसा हमारा उफान आया इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसको अच्छी तरह से मिलाना है क्योंकि जो उड़द की दाल होती है ना जी उसी का एक रोल होता है ताकि इसके अंदर एक उफान पैदा हो। तो हमने बैटर पीसा था वो देखते हैं कैसा हुआ। ये देखो जी, जैसा हमने चाहा था ना दिखने में वैसा ही है। ये देखो, ये देखो ऐसा ही उफना हुआ चाहिए था हमें। तो हमारा बैटर एकदम मस्त बना हुआ है। ये देखो जी, जब आपने देखा था ना ये बाल्टी आधी हो गई थी और अब जी ये पूरी बाल्टी उफन के फूल के और पूरी भर गई है। ये देखो जी, हमें ऐसा ही चाहिए था। हमारी इडली बनेगी एकदम मस्त। अभी मैं इस बैटर को फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि सांभर के लिए मुझे अरहर की दाल लानी है, जो मैं सोच रही हूँ कि अभी फ़िलहाल इसमें रख देती हूँ। अगर आज का विचार बना तो ठीक है, वरना कल बनाऊँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए। मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जी आज मैं कर रही हूँ इस कढ़ाई की शुरुआत। तो सबसे पहले वैसे आज माउस भी है, अगर मैं खीर बनाऊँगी तो फिर इसको धोना पड़ेगा इडली बनाने के लिए।
तो खीर तो मैं बनाऊंगी जी दूसरी कढ़ाई में, और इस कढ़ाई की भी शुरुआत करनी क्योंकि मैंने इडली का बैटर भिगो रखा है। तो मैं पहले बना लूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हलवा। तो जी देखना आज हम इसमें इडली बनाएंगे तो कैसे बनेगी। तो करते हैं शुरुआत इडली बनाने की और खीर बनाने की। आज जी मावस है और कल मैंने जो बैटर आपको दिखाया था वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। तो आज ही मावस के लिए खीर भी बनानी है और वो बैटर भी बना रखा है, तो जी इडली भी बनानी ज़रूर है। तो जी जोत जलाने के लिए थोड़ी बहुत तो हम ये जैसे खीर भी बना लेंगे और जी साथ में मैं इडली भी बनाऊंगी। और इस कढ़ाई की शुरुआत कर रही हूँ तो बोलते हैं ना किसी नए बर्तन को अगर शुरुआत करते हैं तो कुछ उसके लिए मीठा बनाया जाता है। तो जी इस कढ़ाई में तो जी दूसरी वाली में तो खीर बना लूँगी और जो न्यू वाली कढ़ाई जी उसके अंदर मैं बनाऊँगी थोड़ा सा हलवा। तो यहाँ पे खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है और जी हलवे के लिए मैं घी डाल रही हूँ। अब मैं 2 कड़छी इसके अंदर बड़ी चम्मच बोल दो कड़छी बोल दो, इसमें मैं 2 चम्मच बड़ी घी की डालूँगी जी और 2 ही हल्की हल्की मैं सूजी की डालूँगी। आपको मैं साथ साथ में नाप भी बता रही हूँ। जो बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनको नहीं पता होता कि हलवा वगैरह का क्या मेज़रमेंट होता है। तो जितना घी लेते हैं जी उतनी ही सूजी भी लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस सूजी को अच्छी तरह से धीरे धीरे करके पका लूँगी, मतलब कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और देखते हैं जी आज इस न्यू कढ़ाई में कैसे इडली बनेंगी। इडली को जी मैं कल भी बना लेती लेकिन कल मैं अरहर की दाल ला नहीं पाई, कुछ देखा ही था कि कुछ ज़्यादा ही काम थे। अब देखो जी ये मेरी सूजी अच्छी तरह से भून गई है और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल लिया है। अब बेसन को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से पका लूँगी और जितना धीरे धीरे गैस में हम इसको पकाएंगे हमारा हलवा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। और साथ में मैंने दूध में चावल भी डाल दिए थे बीच में साफ़ करके। उधर मेरी खीर बन रही है और यहाँ पे हलवा भी तैयार हो जाएगा। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जोत भी जलानी है और जी इडली भी बनानी है। अब देखो ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ और आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हो। जो न्यू है जिसको बनाना नहीं आता है कहीं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ना डल जाए। और इसके अंदर सूजी है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी डल भी जाता है अगर थोड़ा बहुत तो ये फूल भी जाती है बाद में सूजी, ठीक है जी। अभी आपको देखो जितना लिक्विड ये हलवा दिख रहा है ना, थोड़ी देर के बाद में ये एकदम सही हो जाएगा हलवा जैसा हमें चाहिए होता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आप चीनी अगर थोड़ा बहुत पानी की कमी भी पड़ जाएगी ना, अभी तो चीनी भी मेल्ट होनी बाकी है, तो ये सारा एडजस्टमेंट अच्छी तरह से जी इसके अंदर हो जाएगा। तो बस अब मैं थोड़ी देर इसको चलाऊँगी और ये फिर हलवा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो जी हलवा भी थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा है। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसी स्टेज पे उतार के रख दूँगी। अगर मैं इसको और ज़्यादा पकाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा हलवा, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, अभी ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा जमेगा क्योंकि इसके अंदर बेसन भी डाला हुआ और सूजी भी है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ और वहाँ पे बस अब इसको दोबारा धो के इस कढ़ाई को और मैं यहाँ पे अपनी इडली की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने कढ़ाई को धो के इसके अंदर इडली के लिए पानी चढ़ा दिया है और अब मैं साथ साथ में अपनी खीर भी संभाल रही हूँ। खीर मेरी लगभग बन गई है, मैं इसके अंदर चीनी डाल लेती हूँ अब। और अब मैं इसको करीब 10 मिनट तक खीर को और पकाऊंगी ताकि चीनी थोड़ी सी अच्छी तरह से घुल जाए।
अब मैं इस इडली के ढांचों में लगा लेती हूँ थोड़ा सा घी। आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, तो इस घी से लगाने से भी थोड़ी सी खुशबू भी आएगी इडली के अंदर और अच्छा भी लगेगा। और मैं घी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम रिफाइंड ऑयल नहीं है, सरसों का तेल है, और वो उससे थोड़ी सी ना येलो येलो सी लगेंगी और थोड़ा सा सरसों के तेल की महक ना जाती नहीं है, इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। और सब में अच्छी तरह से ब्रश से घी लगा के और मैं ये सारा बैटर बारी बारी इन सब खाँचों में डाल दूँगी। पानी अब देखो अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं बारी बारी में ये ढांचे इसके अंदर रख दूँगी। ये दोनों सेम ही है, चाहे कोई सा भी ऊपर रख लो, कोई सा भी जी नीचे रख लो। अब मैं इसके ऊपर दूसरा रख लूँगी। बस इसका ना थोड़ा पकड़ने वाला ये है, अगर अच्छी तरह से पकड़ने वाला होता ना तो और भी आरामदायक इसको पकड़ा जा सकता था, जो इसके हैंडल होते हैं। और जी यहाँ पे मैंने सांभर के लिए कुछ सब्जियाँ काट रखी हैं, अरहर की दाल भिगो के रख रखी है। अच्छी तरह से भिगो के धो दी है और यही पानी मैं अरहर की दाल के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये दाल मैंने अभी धो के और अभी इसी के अंदर पानी डाल दिया था ये। और जी अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के पहले तो मैं लगा दूँगी इसकी उड़द दाल की सीटी, सॉरी जी, अरहर की दाल है, उड़द की नहीं, अरहर की। तो जी पहले मैं इसको सीटी लगवा दूँगी और साथ साथ में मैं अपने आटे की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खीर और रोटी का जी भोग लगता है मावस को, तो उसकी भी मैं तैयारी साथ साथ में कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ में सारे काम पकड़े हैं तो करने भी पड़ेंगे जी। यहाँ आटा गूंद गया है और मैं इसको इस बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ और परात को हाथ धो के रख देती हूँ। और अब जी मैं इन इडलियों को भी संभाल लेती हूँ। तो इडलियाँ तो ये देखो बड़ी अच्छी बनी है, अच्छी फूली फूली बनी है, मस्त बनी हुई है। अब मैं वर्मा जी को दिखा रही थी और उनको मैंने ये नहीं बताया कि इडली कैसे बड़ी बड़ी फूली है। मैंने उनको ये बोला कि देखो अभी पिचकी ही नहीं है, मतलब कि अभी फूली ही नहीं है, ये तो सारी इडली पिचक गई है। तो अभी देखना वर्मा जी का क्या रिएक्शन रहेगा। क्या ये कैसे हुई, पिचक गई सारी, क्या फूली नहीं, देख ये ऐसे ही दिखाने में होती है ना, अच्छी मोटी होगी। अब मैं ये कॉटन की चुन्नी ले आई हूँ और मैंने इसको एक डोंगे में रख दिया है। अब जितनी इडलियों को निकालूंगी मैं इस चुन्नी पे ही निकालूंगी, क्योंकि कॉटन की है तो इसमें भाप से ये गलेंगी नहीं, तो इसके अंदर कॉटन की चुन्नी के अंदर ये सही रहेंगी। तो मैं बारी बारी करके इसमें सबको निकाल लेती हूँ। इन ढांचों में पकड़ने का स्टैंड थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक तो ना इसको पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि ये भी स्टील के ही हैं तो वो भी गर्म हो जा रहे हैं भाप की वजह से। तो मैंने इस कपड़े वपड़े से थोड़ा अच्छी तरह से इसको पकड़ के और अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद निकालूँगी। और भाप में ना दोनों हाथों को ऐसा वो लग रहा था गरम गरम सा। अब मैं दूसरा भी निकाल रही हूँ। देखो इडली तो अच्छी फूली फूली बनी है, देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो पूरी स्पंजी सी बनी है। तो मैं एक एक करके सभी इडलियों को निकाल लेती हूँ। ये मैंने सारी इडली निकाल ली है और मैं अब इसी चुन्नी से इसको ढक के रख दूँगी। और अब मैं फटाफट पहले 2 रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मावस के लिए जोत भी जलानी है। तो हम रोटी, जिसमें अभी आपको आगे बताया था, हम रोटी और खीर से ही लगाते हैं जोत मावस की।
रोटी मैंने बना ली है और अब मैंने जोत के लिए आँच भी तैयार कर ली है। और जो मैं कटोरियाँ लेके आई थी आज उसका भी मुहूर्त कर लेती हूँ। एक कटोरी में मैंने भोग के लिए खीर निकाल ली है और जो आज मैंने हलवा बनाया था और मैं हलवा भी निकाल लेती हूँ। तो देखो वो हलवा कितना लिक्विड था ना, अब हो गया बिल्कुल सही। और यहाँ जी इडलियाँ भी बन के तैयार हो चुकी हैं, लेकिन बस एक वो है, नीचे वाली इडलियाँ थोड़ी बैठ जाती क्योंकि ऊपर वाले का प्रेशर जो पड़ता है इसके ऊपर, तो नीचे वाले पे देखो कैसे डॉट डॉट सी होगी। वैसे तो बड़ी फुली फुली सी हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बैठ जाती हैं ऊपर की इडलियों के ढांचे की वजह से। और देखो जो ऊपर जो ढांचा रहता है वो अच्छा फुला फुला सा बना हुआ है, गोल मटोल सी। तो बस जी यही था इसका, तो इसीलिए मुझे थोड़ा नीचे वाले ढांचे में थोड़ा कम बैटर डालना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और अब मैं फिर सब में लगा लेती हूँ ऑयल और एक बैच में फिर चढ़ा देती हूँ इसके ऊपर। इडली मेरी बन चुकी हैं और ये मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैं ये इमली भिगो रही हूँ। गर्म पानी में मैंने थोड़ी सी इमली भिगो दी है और यहाँ पे चढ़ा दीजिए मैंने कढ़ाई। इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा तेल और तेल में मैं पहले डाल रही हूँ राई, फिर जी मैं थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर सरसों और जी मैंने हींग भी डाल दी इसके अंदर। राई और सरसों और हींग के चटकने के बाद मैं डाल दूँगी जिसके अंदर छोटे छोटे कटे हुए प्याज। और प्याज को जी मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको पकाऊंगी। प्याज मेरे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी टमाटर। पहले मैंने थोड़े से टमाटर डाले हैं, अभी मैं साथ साथ में काट रही हूँ, तो जी मैं ये और टमाटर भी डाल दूँगी। और अब मैं इसका अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी ताकि जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। और फिर जी मैं इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डाल दूँगी। ये डाल दी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं जी ठीक ठाक डालूँगी क्योंकि सांभर चटपटा अच्छा लगता है। और जी सूखा यो धनिया पाउडर डाल दिया है। और जी थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी क्योंकि मैंने सब्ज़ी को उबालते हुए भी नमक डाला है और जी दाल को उबालते हुए नमक डाला है। और अब मैं इस छोक को अच्छी तरह से पका लूँगी। यहाँ पे मेरा छोक अच्छी तरह से पक चुका है। अब जी मैं इसके अंदर ये उबली हुई सब्जियाँ डाल दूँगी और जी दाल मैंने उबाल के साइड में रखी हुई है, अब मैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। दोनों को मैंने अलग अलग इसलिए पकाया है क्योंकि अरहर की दाल हमारी जल्दी पक जाती है और सब्जियाँ पकने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, इसलिए जी मैंने दोनों को अलग अलग पकाया है। तो अब मैं उसके अंदर वो भी डाल देती हूँ। ये देखो जी मैंने दाल भी डाल दी है। और अब मैं थोड़ी देर इसको चलाने के बाद जो मेरा इमली का पानी था मैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। फिर बाद में हमें इसमें लेमन वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जी इडली सांभर इतना टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। ये देखो अब मैं इडली का इमली का पानी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो जी यहाँ पे होगी मेरी इडली सांभर बिल्कुल तैयार। तो एक बार आप इस रेसिपी को बना के देखना, आई होप आपको पसंद आएगी। और जी जितने भी मैं न्यू बर्तन लेके आई थी मैंने सबका मुहूर्त कर दिया है जी आज ही के दिन। ये कढ़ाई का आपने देख ही लिया है। और जी जो वो पूरी भोजन थाल था जो एक ही में 3 कटोरी और साइड में जो उसके अंदर 5 रहते हैं, तो जी मैंने आज उसका भी मुहूर्त कर दिया है, उन कटोरियों का भी मुहूर्त कर दिया है। सिर्फ जी बचा है ढोकला और स्टीमर वाला। कभी आगे अगर मैं कुछ बनाऊँगी स्टीमर का तो जी वो भी दिखा दूँगी और जी ढोकला भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो यहाँ जी मेरी थाली बिल्कुल तैयार है, तो आ जाइए सब, मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। नई थाली के अंदर आप सबके लिए मैंने यहाँ पे हलवा, खीर, नारियल की चटनी, सांभर और जी इडली सब कुछ डाल दिया है। तो आप जी आइए और खाइए इसको और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। तो करते हैं जी आज इस व्लॉग का यही एंड और फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।